जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम जानेंगे कि क्या बर्बरीक कर्ण को उनके कवच कुंडल के साथ हरा सकते थे या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बर्बरीक की बात करें तो उन्होंने 9 करोड़ पालासी नामक दैत्यों को अकेले ही मार डाला था। उनके पास भगवती सिद्धांबिका की दी हुई खड़ग थी। स्कंद पुराण में हमें यह वर्णन मिलता है कि उन्होंने भीम को हरा दिया था। बर्बरीक ने कहा था कि मैं पूरे महाभारत युद्ध को एक मुहूर्त में ख़त्म कर सकता हूँ। जब उनसे पूछा गया था कि तुम यह कैसे कर पाओगे, तब उन्होंने एक बाण का संधान किया। फिर उन्होंने उस बाण को चला दिया। फिर उस बाण के मुख से भस्म निकली, जो कि दोनों सेनाओं के सैनिकों के मर्म स्थलों पर गिरी। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर में उसका स्पर्श नहीं हुआ। यह कर्म करके बर्बरीक ने पुनः सब लोगों से कहा, आप लोगों ने देखा, इस क्रिया के द्वारा मैंने मरने वाले वीरों के मर्म स्थानों का निरीक्षण किया है। अब उन्हीं मर्म स्थलों में देवी के दिए तीक्ष्ण और अमोघ बाण मारूंगा, जिनसे ये सभी योद्धा क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन वह सबको मार पाते इससे पहले ही श्री कृष्ण ने उनके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया था अपने सुदर्शन चक्र से। तो भाइयों, अब हम जानते हैं कि कर्ण के पास कौन कौन से अस्त्र थे जो बर्बरीक के अस्त्र का सामना कर सकते थे। कर्ण के पास कवच कुंडल थे। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र जैसे अस्त्र भी थे। अगर हम सबसे पहले कवच कुंडल के साथ देखें तो कर्ण को कवच कुंडलों के साथ मारना बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने भी कहा था कि कर्ण को कवच कुंडलों के साथ मारना बहुत कठिन है। लेकिन हमें यह चीज़ समझना होगा कि बर्बरीक को मायावी अस्त्र और मायावी विद्याओं का ज्ञान था। राक्षस होने के कारण उन्हें अनेक मायाओं का ज्ञान था और उन्हें अनेक सिद्धियों के बारे में भी पता था। अगर कर्ण और बर्बरीक का सामना होता तो बर्बरीक जीत जाते। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना थी, क्योंकि कर्ण कवच कुंडलों के साथ भी कई बार हारे हैं और इसका वर्णन हमें महाभारत में कई बार मिलता है। सबसे पहले उन्हें द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने हराया था। फिर पंचाल युद्ध में वह द्रुपद से हार गए थे। फिर गंधर्व युद्ध में वह चित्रसेन से हार गए थे। चित्रसेन ने भी उन्हें माया का प्रयोग करके ही हराया था। और दोस्तों, वैसे हमें कवच कुंडल या वासवी शक्ति में से किसी एक चीज़ के साथ ही कर्ण और बर्बरीक का कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि वासवी शक्ति कवच कुंडल के बदले में कर्ण को मिली थी। फिर भी अगर हम वासवी शक्ति को भी लें तो भी बहुत मुश्किल था कि कर्ण बर्बरीक को हरा पाते, क्योंकि बर्बरीक बहुत ही मायावी राक्षस था। और इंद्रदेव ने वासवी शक्ति देते समय कर्ण से कहा था कि ये तुम जिस भी योद्धा पर चलाओगे वह तुम्हारे सामने होना चाहिए, तभी आप चलाना, नहीं तो ये तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगी। तो दोस्तों, इंद्रदेव ने कर्ण को कवच कुंडल के बदले में वासवी शक्ति दिए थे। और वासवी शक्ति देते समय इंद्रदेव ने कर्ण से कहा था कि इस अस्त्र का प्रयोग तुम तभी करना जब सामने वाला योद्धा तुम्हारे सामने हो। अगर वह तुम्हारे सामने नहीं होगा और तुम उसको चलाओगे तो यह उल्टा ये तुम्हारे ऊपर ही हमला कर देगी। अगर कर्ण और बर्बरीक का सामना होता तो कर्ण बर्बरीक पर तभी यह अस्त्र का प्रयोग कर पाते जब बर्बरीक उनके सामने होते। लेकिन बर्बरीक को बहुत सी मायाओं का ज्ञान था, इसलिए वह कर्ण के सामने ही नहीं आते। वह अदृश्य रूप में ही कर्ण पर वार करते। इससे कर्ण की वह वासवी शक्ति बर्बरीक पर असर नहीं करती। इससे कर्ण के उस अस्त्र का उन पर असर नहीं होता बर्बरीक पर। और दोस्तों, जिनने महाभारत का अच्छे से अध्ययन किया है उसको पता है कि कर्ण के पास ज़्यादा अस्त्र नहीं थे। कर्ण के पास ना तो ब्रह्मशीर अस्त्र था, ना तो पाशुपतास्त्र था, ना तो नारायण अस्त्र था, ना तो वैष्णव अस्त्र था। तो अगर इनमें से अगर कोई भी अस्त्र होता तो चलो हम मान भी लेते कि वह बर्बरीक को मार सकते थे। लेकिन कर्ण के पास यह कोई भी अस्त्र नहीं था, तो वह कैसे मार पाते। और कर्ण मायावी युद्ध में भी इतने अच्छे नहीं थे। वह मायावी युद्ध में गंधर्व राजा चित्रसेन से हार गए थे। और दूसरा, वह घटोत्कच के माया का भी काट नहीं कर पाए थे। तो कर्ण को मायावी युद्ध इतने अच्छे से आता नहीं था। और बर्बरीक से लड़ने के लिए उन्हें माया युद्ध का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उन्हें इस चीज़ का ज्ञान अच्छे से नहीं था। तो मुझे नहीं लगता कि कर्ण बर्बरीक को हरा पाते। बाकी आप ही क्या राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।